तो उनको सुख होता है, अस्वस्थ होते हैं तो उनको दुख होता है। स्वास्थ्य ही सुख है, अस्वास्थ्य ही दुख है। और स्वास्थ्य कैसे प्राप्त करें, अपना शरीर स्वस्थ रहे, निरोग कैसे रहे, स्वाधीनता से उपाय करिए। पराधीनता से सुख नहीं है। वह स्वाधीनता क्या है? अपने शरीर के जिन स्थलों में वेदना नहीं है, सुख की स्थिति है, तो वहाँ सुख की स्थिति है, उसका सुख भोगिए। इससे जिन भागों में स्वास्थ्य नहीं है, अस्वस्थ हैं, वे भी स्वस्थ होंगे। और इस प्रकार आपका पूरा शरीर अत्यंत स्वस्थ होगा और आपको सुख का अनुभव होगा। दुख पाकर सुख नहीं मिलता है, ये लौकिक न्याय भले ही हो, पर मोक्ष मार्ग में तो सुख का अनुभव करने से ही सुख मिलता है, दुखों का नाश होता है। सारा जगत तो बाह्य जगत को ही अनुकूल बनाने में लगा है। उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, इंद्रियों के कुशल होने की आवश्यकता होती है। बाहर का सुख तो पराधीनता से ही प्राप्त होता है। तो सारा जगत उसी में लगा है। धर्म के नाम पर वह शुभोपयोग और शुभ क्रियाओं को ही धर्म मानते हैं। वह शुभ उपयोग और शुभ क्रियाएं पराश्रित होती हैं, इसलिए पराश्रित होने से उनको मोक्ष मार्ग नहीं माना जा सकता है। मोक्ष मार्ग अपने आश्रित है, पर के आश्रित नहीं है। तो अपने आश्रित से क्या मतलब है? हम सुख स्वभावी हैं तो हमें सुख का अंश रहता है। कर्म हमारे संपूर्ण सुख का घात करने में समर्थ नहीं है। किसी न किसी भाग में तो स्वास्थ्य की स्थिति रहती है, वेदना नहीं होती है, तो वह भोगने योग्य है। और उस सुख के भोगने से ही पर का लक्ष्य छूट जाता है, राग द्वेष छूट जाते हैं, बंध छूट जाता है, हम निष्कषाय होते हैं। उससे शरीर में उत्तम परिवर्तन होता है। क्या उत्तम परिवर्तन होता है कि जो अमूर्त, जो रोगग्रस्त शरीर है वह भी ठीक हो जाता है। अपने परिणामों का मूर्त शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है। हम क्रोध आदि करते हैं तो मूर्त शरीर खराब हो जाता है। मूर्त शरीर खराब हो जाता है तो हमको दुख का अनुभव होता है। हम क्रोध आदि नहीं करते, शांति से रहते हैं, शांत परिणामों से रहते हैं, तो हमारा मूर्त शरीर भी उसके निमित्त से अच्छा हो जाता है। क्रोध करते हैं तो आंखें लाल हो जाती है, बदन फड़फड़ाने लगता है। क्रोध नहीं करते हैं तो आंखें अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाती है, अन्य अंग भी नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं। नहीं तो क्रोध में बदन ही कांपने लग जाता है। ऐसा पुद्गल के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है। पुद्गल अस्वस्थ हो तो हमको दुख का अनुभव होता है, पुद्गल अस्वस्थ नहीं हो तो हमको सुख का अनुभव होता है। तो हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर सुख दुख रूप होता है, तो सुख रूप होता है, कभी दुख रूप होता है। तो सुख रूप होता है तो सुख का अनुभव होगा। सुख रूप भागों को अनुभव करेंगे तो सुख का अनुभव होगा। ऐसा नहीं होता है कि खाएं तो कड़वी चीज़ और मीठा स्वाद आए, मीठी वस्तु खाएंगे तो मीठा स्वाद आएगा। दुख तो भोगें और सुख मिले, ऐसा नहीं होता है। सुख भोगने से ही सुख वाली वस्तु को भोगने से सुख का अनुभव होता है। हमारी वस्तु सुख वाली कब कही जाएगी? जब उसमें सुख हो। दुख हो तो दुख वाली कहलाती है। रोग हो तो शरीर को रोगी कहते हैं, रोग नहीं हो तो शरीर को निरोग कहते हैं। हमारा शरीर सुख स्वरूप कब है? जब उसमें सुख का परिणाम हो, दुख नहीं हो। तो शरीर में सुख का परिणाम तो रहता है, कोई भाग तो रोग रहित रहता ही है। तो वह रोगित अवस्था है, वेदना रहित अवस्था है, वह सुख की अवस्था है, वह बीजभूत सुख है। बस उस बीज को हमने बो देना है, मैंने भोग लेना, उस बीज का दुरुपयोग नहीं करना, बाह्य प्रवृत्ति करके। बीज राग फल भोगवे जो किसान जग नाई। जो सुख की स्थिति है उसका अनुभव करो, उसका व्यय मत करो लौकिक कार्यों में, इसे सुख भोगने में, तो वह बीज वो सुख नष्ट हो जाएगा। बीज को भी आप खा लोगे तो खेती नहीं होगी।
ऐसे थोड़ा सुख मौजूद है कि निभाव में मौजूद है, उससे बाह्य प्रवृत्ति करते हैं तो हमने उस बीज को नष्ट कर दिया, तो फिर आगे सुख नहीं बढ़ेगा। तो सुख का जो भी जिस किसी भाग में वेदना नहीं है तो हम अच्छा अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, और उसका अनुभव करेंगे तो आपका संपूर्ण शरीर स्वस्थ होगा। ऐसा ही एक सहज का संबंध है। सुख के अनुभव में वितराग होते हैं, वितराग को बंद नहीं होता है, अपितु निर्जरा होती है। उसी निर्जरा के कारण से क्रम क्रम से हमारा शरीर संपूर्ण स्वस्थ हो जाता है। उसी को परमात्म दशा कहते हैं। बाहर का शरीर भी शुद्ध हुआ परम उदारिक हो जाता है, और भीतर का शरीर भी कर्म रहित हो जाता है, घाते कर्मों से रहित हो जाता है, और हमको उत्तम सुख का अनुभव होता है। मार्ग का अत्यंत संक्षिप्त प्रकार है कि हमें शरीर की सुख रूप अवस्था को भोगे, वेदनारहित स्थलों को भोगे। उस भोग में सहज ही आँखें बंद हो जाती है, पर पदार्थ का लक्ष्य छूट जाता है, पर पदार्थ का देखना जानना रुक जाता है, इंद्रिय व्यापार रुक जाता है, मौन हो जाते हैं, विचार भी नहीं उत्पन्न होता है, कोई काय चेष्टा भी नहीं करते हैं, अशुद्ध प्राणों से रहित होते हैं। और सुख का अनुभव होना तो हमारा शुद्ध प्राण है, शुद्ध सुख का अनुभव तो भगवान को होता ही है, हमको भी होता है। तो हम भी किन्हीं अंशों में स्वस्थ हैं, बाहर का शरीर भी स्वस्थ है, हम भी अंदर में सुख का अनुभव कर रहे हैं, तो अंदर का शरीर भी स्वस्थ है। मामला एकदम सुगम है। शरीर में सुख की स्थल कौन है ये तो बच्चा भी बता सकता है, तो किसके भाग में वेदना का अनुभव नहीं हो तो गिना भी सकता है। हमको यही करना है, सुख की स्थिति को लक्ष्य में लेकर उसको भोगना है। वो बीज है, उसको भोगेंगे तो अनेक बीज पैदा हो जाएंगे, पूरी खेती हो जाएगी। बस सुख की खेती करना है। सुख विद्यमान है, वह सुख का बीज है, उसका अनुभव करेंगे तो सुख की खेती होगी, बढ़वारी होगी, संपूर्ण क्षेत्र में सुख होगा, परमात्म दशा होगी। और इसमें बाहर का जानना कुछ भी नहीं है। बाहर का जानना मन बाहर का आश्रय करना, पराधीनता है। इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, प्रकाश हो, इंद्रियां हो, अनेक प्रकार की बाधाएं हैं। मतलब ज्ञान तो परोक्ष मन पराधीनता से होता है, तो ज्ञान तो पराधीन होने से उसकी शरण नहीं है। शरण है एक स्वाभाविक स्थिति की, जो कर्मोदय जन्य नहीं है, प्राप्त मूल शरीर जन्य नहीं है। स्वाधीनता से हमारे लक्ष्य में आती है, हमारे शरीर में सुख की स्थिति। जब चाहो तब यह सुख का अनुभव कर सकते हैं। अंगुलियों में वेदना नहीं है तो अनुभव कर लो, सीने में वेदना नहीं है तो अनुभव कर लो, पीठ में वेदना नहीं तो अनुभव कर लो। इस प्रकार हम शरीर के जिन भागों में वेदना नहीं उसका अनुभव करते हैं। तो वेदना नहीं है उसका अनुभव कर रहे हैं, मैंने सुख का अनुभव कर रहे हैं। वेदना का नहीं होना वही सुख का होना है, अंधेरे का नहीं होना वही उजाले का होना है। तो सुख की स्थिति है। हम भी कहते हैं कि हम अच्छे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, ठीक से अच्छा जी रहे हैं, समय आराम से व्यतीत हो रहा है, यही तो सुख की परिभाषा है। कोई इच्छा भी नहीं है हमको, एकदम परम शांति है, शरीर में सुख है, उसका सुख का अनुभव भी हो रहा है, सब प्रकार से हम अच्छे हैं। आपको यही करना है, स्वाधीनता से करना है। कोई निर्देश दे तब करना है, ये बात नहीं है। सुख को क्या निर्देश देकर प्राप्त करके पाया जाता है, भोगा जाता है। सुख में तो जीव की सहजी प्रवृत्ति होती है, सहजी वह सुख का अनुभव करता है, सुख चाहता है, निसर्ग से चाहता है, क्योंकि उसका स्वभाव है। पानी का समतल रहने का स्वभाव है तो समतल होने का प्रयत्न करता है, और समतल नहीं हो तो नीचे भाव की ओर चल पड़ता है, और जहाँ समतल होता है तो समतल हो जाता है। साइकिल का भी सिद्धांत काम करता है। तो हमारे शरीर में वेदनारत स्थिति को सुख की स्थिति मानेंगे तो है ही वो, तो हमें वेदना नहीं होने का अनुभव होगा। वेदना नहीं हो तो बड़ा अच्छा लगता है, तो हमें सुख का अनुभव होता है। तो सुख के अनुभव में हम वीतराग होते हैं, सब दोषों का शमन होता है, राग द्वेष मोह नहीं मिटते, रोग भी मिटता है। हम रोग का उपाय बाह्य साधनों से करते हैं, पर वास्तव में योग्य नहीं है।
यथार्थ उपाय तो यही है कि हम शरीर के सुख स्थलों का अनुभव करें, तो आप पाएंगे कि रोगग्रस्त अंग भी स्वस्थ होने लगते हैं। इतना कि सारा शरीर अत्यंत स्वस्थ होकर परम उदारिक होता है और सुख से छूट जाता है और हम परमात्मा दशा को पा लेते हैं। इसमें विशेष निर्देश की आवश्यकता नहीं कि एक बार निर्देश दिया गया कि शरीर में वेदना स्थलों का अनुभव करिए, तो उसमें थोड़ा सा भेद तो करना पड़ता है। दुख की स्थिति अनुभव करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता तो द्वेष हो जाता है, द्वेष नहीं भी हो तो भी हम उसका काम को लगातार नहीं कर पाते। द्वेष तो पर के प्रति ही होता है, विकार भी एक तरह से प्रभाव ही है। विकार के प्रति क्या द्वेष करें, दुख लगता है यही द्वेष है, उसकी निंदा कर लेंगे और उसका क्या करते हैं। विकार तो कुछ जानता नहीं है, उसको विकार वाले को वेदना होती है। तो हम प्रयास करिए, तलाश करिए कि आपके शरीर में, अमूर्त शरीर में कौन से ऐसे स्थल हैं जहाँ रोग नहीं है, वेदना का अनुभव नहीं होता है। ये बड़ा काम है, सिर से पांव तक आपको विचरण करना है, वेदना के स्थलों पर उस वेदना स्थिति को भोगना है, जब अपने आप भोग हो जाता है। ऐसे एक स्थान पर जब सुख लगता है तो हम ठहरने में लगते हैं। सुख में हर कोई ठहरना चाहता है, उसके लिए कोई तर्क की आवश्यकता नहीं है। जहाँ जहाँ सुख लगता है वहाँ विस्तारी रूप से रहने लग जाते हैं, इतना कि हम वहाँ कोई अन्य स्थान कोई बात करें तो हम राजी नहीं होते। ऐसे सुख की स्थिति बनानी है कि वृत्ति अन्यत्र नहीं जाए, अपने अनुभव रूपी रहे। ऐसे सुख को हम प्रकट करते हैं जब हम इंद्रिय व्यापार बंद कर देते हैं, कुछ विचार भी नहीं करते हैं, तो सहज ही हमको अपने शरीर का स्वास्थ्य अनुभव में आने लगता है। स्वास्थ्य का अनुभव ही हमको पूर्ण स्वास्थ्य देता है। कहता है दुख का भी अनुभव होने लगे तो वहाँ से हमको हटना है, क्योंकि वह पराधीन भाव है। सुख स्वाधीन भाव है, दुख पराधीन भाव है। पराधीन भाव को भोगेंगे तो पराधीनता ही बढ़ेगी, कभी स्वाधीन नहीं होंगे। मुखमंडल पर आइए, मुखमंडल में भी नाना प्रकार की संवेदना अलग अलग भागों में मिलती है। तो हमें तो सुख रूप संवेदना चाहिए, क्योंकि सुख चाहते हैं। दुख चाहे वो दुख रूप संवेदना को ढूंढे, सुख चाहिए वो सुख रूप संवेदना को ढूंढे। जो चीज़ हम चाहते हैं उसको ढूंढने लगते हैं। हम सुख चाहते हैं तो सुख की स्थिति को आप ढूंढिए। वेदना का नहीं होना भी एक सुख की स्थिति है। तो वेदना नहीं है, उस स्थलों को ढूंढना कठिन काम तो नहीं है, झट से मालूम कर सकते हैं कि किस भाग में वेदना नहीं है। सुख का अनुभव हो या नहीं हो, वेदना नहीं है वो सुख की स्थिति ही है। बहुत बड़ी उपलब्धि है वेदना से मुक्त हो जाना, वेदना का नहीं होना। उस स्थिति को हमको भोगना है और कुछ भोगना ही नहीं है। मोक्ष मार्ग सिर्फ सुख की स्थिति को भोगने रोककर, उससे सहज ही आपको अच्छा भी लगता है। आगादिक दोष नहीं पैदा होने से नूतन कर्मों का बंध नहीं होता है, और आगादि के अभाव में पूर्वबद्ध कर्म भी अधिक समय तक चिपक कर नहीं रह सकते। स्निग्धता है वो राग द्वेष मोह की है, उससे ही हम भूत कर्म चिपकता है, चिपका हुआ रहता है। पर हम सही का एहसास करके वितराग होते हैं तो मूर्त कर्म का बंधन स्थिरता रूपता के अभाव में छूट जाता है और हमको सुख का अनुभव होने लगता है। ललाट के भाग को अनुभव में लीजिए। हम ये प्रज्यूम ही कर रहे हैं, जिस अंग का हम निर्देश दे रहे हैं वह अंग आपका स्वस्थ होगा और आप उसके स्वास्थ्य का सुख का अनुभव कर रहे होंगे, क्योंकि अनुभव के बिना मार्ग नहीं है। और अनुभव किसका? सुख का अनुभव। होते रुकते जाए तो दुख की खबर लेके आते हैं। हमको तो प्रसन्नता के भाव से अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भोगना है। स्वास्थ्य सबको प्रिय होता है तो प्रसन्नता से भोगा जाता है। अस्वास्थ्य प्रिय नहीं होता तो खेद के साथ भोगा जाता है।
प्रयास करके सुखद स्थलों पर आकर सुख की स्थिति को भोगना है। ललाट का भाग, भ्रू मध्य। हम भ्रू मध्य में हमने कोई वेदना वाकई भोगी भी नहीं, अनलेस कि कोई फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए। कई भाग ऐसे हैं जो कि स्वभाव से स्वस्थ ही रहते हैं जब तक कि कोई बाहर का कारण नहीं मिले। बायां नेत्र, अंग का नाम लेने मात्र से तो मोक्ष मार्ग नहीं बन जाता है। उस अंग में सुख की स्थिति का अनुभव करते हैं, वेदना स्थिति का अनुभव करते हैं, तो मोक्ष मार्ग बनता है। दायां नेत्र, नासिका पर आइए। जिन जिन अंगों का हम पृथक से अनुभव कर पाते हैं उन अंगों का ही मुख्य रूप से हमको विकल्प करना है, उन अंगों पर ही आना है। इतने छोटे भाग में नहीं करना है कि हमको उसका पृथक अस्तित्व अनुभव में नहीं आ रहा है। तो शक्य काम ही किया जाता है, अशक्य काम नहीं किया जाता है। तो शक्य है कि आपको किसी पर्टिकुलर भाग का आप अनुभव पृथकता से कर पाते हैं तो वह काम ही मोक्ष मार्ग होगा। दायां नेत्र, दायां नेत्र, बायां कान, दायां कान। कम समय भी ठहरते हैं तो कोई बात नहीं, बशर्ते कि अगले समय भी अपने दूसरे भाग में ठहरे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पर में आ जाए। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने का कोई विरोध नहीं है। विरोध है कि हम पर में आ जाए। एक स्थान का ध्यान छोड़ के पर में आ जाते हैं तो फिर राग द्वेष में खड़े हो जाते हैं। एक भाग को छोड़कर अपने दूसरे भाग को लक्ष्य में लेते हैं तो वीतरागता बनी रहती है, तो निर्जरा भी चालू रहती है और बंद नहीं होता है। ओठों के भाग पर आइए। मुख के भीतर दंत पंक्तियां, दंत पंक्तियों में भी हमें घनीभूत आत्म प्रदेश रहते हैं, तो इस भाग की भी हमको उपेक्षा नहीं करनी है। इस भाग में सुख की स्थिति है तो उसको हमें बारंबार भोगना है। बिना भोग के स्वास्थ्य नष्ट होने वाला है। सीने का भाग, पेट का भाग, बड़ी तसल्ली से ये निश्चय निर्धारित अनुभव कर लीजिए कि यहाँ सुख की स्थिति है। सुख की स्थिति कोई आप होगी, अभी वेदना की बात भी नहीं करना है। दाई भुजा, दाई हथेली, बाई भुजा, बाई हथेली, दाया पैर, जंगा, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, पगतली, पांचों उंगलियां, हाथ पृष्ठ। शीघ्रता से विचरण करे तो भी अपने में बने रहे, सुख स्थलों का ही अनुभव करते रहे तो उसमें मोक्ष मार्ग घटित हो जाता है। बायां पैर, जंगा, घुटना, पिंडली, एड़ी, टखना, पगतली, पाद पृष्ठ, पांचों उंगलियां। इस प्रकार हमने शरीर में जो स्वस्थ अंग हैं, ये सुख के अंग हैं, सुख रूप हैं, उनका अनुभव करके हमने सुख को भोगा। इसी भोग को हमने निरंतर रखना है। ध्यान कैसे तो नहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।